तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो मसल्स ऑफ द एब्डोमेन जो है इसके विषय में। तो मसल्स ऑफ द एब्डोमेन में जो है ये जो एब्डोमेन की जो वॉल जो होती है, इस वॉल का भित्ति का जो अधिकतर भाग जो होता है वो मांसपेशियों के द्वारा निर्मित होता है। तो इस वॉल का, इस भित्ति का अग्रभाग, पार्श्व भाग और पश्चिम भाग, तो इस प्रकार से ये जो तीन भाग जो है उसमें से अग्र पार्श्व भाग एंटेरो लैटरल पार्ट और पश्चिम भाग पोस्टेरियर पार्ट। तो एब्डोमिनल जो वॉल जो है, इस वॉल में जो मांसपेशियां जो मसल जो है इसको दो भागों में विभक्त किया है। एक तो एंटेरो लैटरल मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल और पोस्टीरियर मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। तो इस प्रकार से ये जो इसकी जो उधर की जो भित्ति जो है एब्डोमिनल वॉल जो है उसमें जो मांसपेशियां होती है इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ये जो दिख रही है ये एंटेरोलैटरल वॉल जो है इसमें कौन सी पेशियां होती है। तो आगे की ओर तो ये जो हमें दिख रही है ये जो है रेक्टस एब्डोमिनिस, ये जो दिख रही है रेक्टस एब्डोमिनिस। इसके बाद में रेक्टस एब्डोमिनिस। इसके बाद में ये जो यहाँ पर जो दिख रही है ये है पिरामिडालिस और ये जो है क्रेमेस्टर मसल। तो ये जो है ये आगे की ओर हमें दिखाई देती है। इसके बाद में जो अग्र पार्श्व जो भाग जो होता है वहाँ पर एक्सटर्नल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस, इसके अंदर जो है ये इंटरनल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस और ये जो दिख रही है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। तो इस प्रकार से ये जो उधर की जो भित्ति जो होती है, इस भित्ति के अग्र पार्श्व भाग में एंटेरोलैटरल पार्ट में एक तो रेक्टस एब्डोमिनिस, उसके बाद में पिरामिडालिस, ये पिरामिड के समान होती है यहाँ पर पिरामिडालिस। उसके बाद में क्रेमेस्टर मसल, यहाँ पर जो होती है वो क्रेमेस्टर मसल, जो हमारा वृषण कोश जो होता है, उधर की वृषण कोश की ओर जाने वाली जो पेशियां जो है एब्डोमिनल वॉल बनाने में भी मदद करती है। तो ये क्रेमेस्टर मसल, इसके इस प्रकार से दो ओरिजिन होते हैं, लैटरल एंड मीडियल क्रेमेस्टर मसल। और ये एक्सटर्नल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस, ये वाली जो दिख रही है एक्सटर्नल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस, ये जो दिख रही है इंटरनल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस और इसके अंदर जो रहेगी वह ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। इस प्रकार से ये एंटेरोलैटरल मसल्स होती है। जो पीछे की ओर जो होंगी वो होती है एक ही मसल होती है वह जो पीछे की ओर, जो हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम जो होता है उसको उसके नज़दीक ही वो पेशी होती है। तो इस प्रकार से पीछे की ओर एक ही पेशी होती है और आगे की ओर जो है ये स्पेशली ये जो दिख रही है रेक्टस एब्डोमिनिस, पिरामिडालिस, उसके बाद में क्रेमेस्टर और एंटेरोलैटरल पार्ट में जो है ये एक्सटर्नल ऑब्लिकस, इंटरनल ऑब्लिकस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। इस प्रकार से इस मसल का वर्णन आया है। तो मसल्स ऑफ द एब्डोमेन
ये जो उदर की जो भित्ति जो इसमें कौन सी पेशियाँ होती है, तो उदर भित्ति का जो अधिकतर जो भाग जो है वह मांसपेशियों से निर्मित होता है। स्पेशली पीछे की ओर जो है वर्टेब्रल कॉलम होता है, और उदर का जो ऊपर का जो भाग जो है वहाँ पर कुछ रिब्स होती है। तो इस प्रकार से इस जो एब्डोमिनल वॉल का जो अधिकतर जो भाग जो होता है वह मांसपेशियों से निर्मित होता है। इन मांसपेशियों को दो भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। तो उदर की भित्ति के अग्र पार्श्व की पेशियाँ, एंटेरोलैटरल मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, उसके बाद में उदर की भित्ति के पश्चिम की पेशियाँ, पोस्टीरियर मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। तो ये जो उदर की जो भित्ति जो है उसके अग्र पार्श्व में कौन सी पेशियाँ होती है, तो इस समूह में जो है निम्न पेशियों का अंतर्भाव होता है। रेक्टस एब्डोमिनिस, उदर दंडिका, ये दंड के समान होती है इसलिए इसे उदर दंडिका कहते हैं। बस्ती चूडिका, पिरामिडालिस, ये जो बस्ती प्रदेश जो होता है क्यूबिक सिम्पाइसिस के ऊपर की ओर, ये जो प्रदेश जो होता है जिसे हम प्रायः बस्ती प्रदेश, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, तो वहाँ पर एक पिरामिड के समान, एक त्रिकोण के समान एक पेशी होती है जिसे हम पिरामिडालिस कहते हैं। दोनों ओर की पेशियाँ जब मिल जाती है तो वहाँ पे पिरामिड के समान रचना बन जाती है। वहाँ पर ही नीचे की ओर जो है वह एक पेशी होती है जिसे हम कहते हैं क्रेमेस्टर, फलोत्कर्षणी। जो वृषण जो होता है, जो टेस्टिस जो होती है, उनको ऊपर उठाने का काम ये करती है पिरामिड, ये क्रेमेस्टर मसल। उसके बाद में एक्सटर्नस ऑब्लिकस एब्डोमिनिस या ऑब्लिकस एक्सटर्नल एब्डोमिनिस, उदरच्छदा आदिमा, जो उदर की जो भित्ति जो अग्र पार्श्व में जो है वहाँ पे बाहर की ओर जो होती है उदरच्छदा आदिमा, बाहर की ओर रहने वाली। ऑब्लिकस इंटरनस एब्डोमिनिस, उदरच्छदा मध्यमा, तो उदरच्छदा मध्यमा जो होती है वो आदिमा के भीतर होती है। उदरच्छदा चर्मा, ये जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस जो होती है, ये उदरच्छदा जो मध्यमा होती है उसके भीतर होती है। तो इस प्रकार से ये जो 6 पेशियाँ जो है, ये सभी पेशियाँ ये उदर की जो अग्र पार्श्व भित्ति का जो भाग जो होती है वह बनाने में मदद करती है। इन पेशियों का जो उद्गम जो है और निवेश जो है, इन पेशियों का उद्गम और निवेश, इसकी जो दिशा जो रहती है, इसके कारण जो है उदर की भित्ति में एक तो मजबूती आ जाती है, स्ट्रांगनेस आता है, साथ ही ये जो भाग जो है ये लचीला बन जाता है मांसपेशियों के कारण। और इन पेशियों की जो दिशा जो होती है, उनके सूत्रों की जो दिशा जो होती है, इसमें एक जाली सी बनाने वाली दिशा होती है, एक जाला सा बन जाता है। एक समझो ऊपर से नीचे की ओर जाएगी मसल, तो दूसरी जो नीचे की ऊपर की ओर जाती है, तीसरी जो है वह ऑब्लिक मतलब ट्रांसवर्सली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो मांसपेशियाँ जो होती है इनके दिशाओं के कारण, सूत्रों के गमन की दिशाओं के कारण इस उदर के भित्ति का जो भाग जो है ये मजबूत सा बन जाता है। और मांसपेशियाँ वैसे ही लचीली होती है, तो लचीलापन और दृढ़ता जो है इस उदर के भित्ति में स्थित मांसपेशियों की विशेषता होती है। श्वसन क्रिया में भी ये पेशियाँ सहाय्य करती है। जैसे हम देखते हैं कि जब सांस लेते हैं तो पेट का जो भाग जो उदर का भाग आगे की ओर आता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो मांसपेशियाँ जो है उदर का जो भाग जो है वह अंदर की ओर जाते हुए दिखाई देता है। तो श्वसन क्रिया में जो है ये उदर के अग्र पार्श्व भित्ति की जो मांसपेशियाँ जो है वह सहायक होती है। साथ में ही जो है उदर स्थित अवयव जो है उनको प्राकृत अवस्था में रखना
या प्राकृत अवस्था में रखने के लिए ये उदर के भित्ति की जो मांसपेशियाँ जो होती है वह सहाय्यभूत होती है। इस प्रकार से ये जो अग्रपार्श्व जो भाग में जो मांसपेशियाँ जो होती है, कुल 6 मांसपेशियाँ होती है। इसके बाद में हम जो उदर के अग्रपार्श्व भाग में जो मांसपेशियाँ जो होती है उसमें से पहले हम देखेंगे रेक्टस एब्डोमिनिस, उदर दंडिका। तो हमारे शरीर में जो है रेक्टस नाम से बहुत सारी मसल्स आती है, जैसे रेक्टस फिमोरिस है, उसके बाद में यहाँ पर ये जो दिख रही है रेक्टस एब्डोमिनिस है। उसके बाद में आँख में भी जो पेशियाँ जो होती है वो भी रेक्टस मसल्स होती है। तो रेक्टस का अर्थ होता है जो दंड के समान जो पेशियाँ रहती है, इन्हें हम रेक्टस कहते हैं। तो ये जो है ये दंड के समान पेशी उदर में है, इसलिए उसे हम कहते हैं उदर दंडिका, रेक्टस एब्डोमिनिस। तो ये जो पेशी जो होती है वह आकार में लंबी चपटी होती है, जो ऊपर से अधिक चौड़ी होती है, नीचे से ये ऊपर की ओर जाती है। अर्थात ऊपर के भाग में जो मांसपेशी जो है ये अधिक चौड़ी होती है और ये जो मांसपेशी जो है ये नीचे से ऊपर की ओर जाती है। इसका जो स्थान जो है वह शरीर मध्य रेखा, अर्थात जो शरीर मध्य रेखा में जो सिवनी जो होती है वहाँ पर जो एक रेखा होती है, लाइन जो होती है लिनिया अल्बा, लिनिया अल्बा। तो लिनिया अल्बा के दोनों ओर जो है ये मांसपेशी होती है, जो भगसंधानिका से, जो पिबिक सिम्फाइसिस जो है भगसंधानिका से उरोस्ती अग्रपत्र, मतलब जो स्टर्नम का जो नीचे का जो भाग जो है जिसे हम जिपोइड प्रोसेस कहते हैं, उस अग्रपत्र तक ये विस्तृत होती है, फैली होती है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये दोनों साइड में जो है उदर के मध्य भाग के दोनों साइड में ये पेशियाँ जो है ये दंड के समान हमें वहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद में इस पेशी का जो उद्गम जो है 2 कंडराओं के द्वारा इस पेशी का उद्गम होता है। 2 कंडराएं जो होती है अभिमध्य कंडरा और पार्श्व कंडरा। तो 2 कंडराओं के द्वारा इस पेशी का उद्गम होता है। पहले देखेंगे हम अभिमध्य कंडरा। तो ये कंडरा जो होती है ये छोटी होती है, जिसका उद्गम जो है भगसंधानिका अर्थात पिबिक सिम्फाइसिस तथा उदर सिवनी, यहाँ पर जो सिवनी जो रहेगी उदर सिवनी से होता है। तो इस प्रकार से ये अभिमध्य कंडरीय जो उद्गम जो है वहाँ बदलाया गया है। उसके बाद में पार्श्व कंडरीय उद्गम, लैटरल टेंडन। तो ये जो है ये उद्गम बड़ा होता है और जिसका उद्गम जो है भग शिखा अर्थात प्यूबिक क्रेस्ट जो होती है, साथ में भग गुलिका प्यूबिक टुबरकल और भग कंकता पार्ट प्यूबोपेक्टिनियल जो पार्ट जो होता है। तो इस विस्तृत भाग से जो है 3 भागों से जो है इस पार्श्व कंडरा का उदय होता है, ओरिजिन होता है। ये जो सभी सूत्र जो है ये प्रारंभ के पश्चात जो है ये ऊपर की ओर जाते हैं और इस पेशी सूत्रों का जो निवेश जो है 5, 6, 7 जो उपपरशुकाय जो है कॉस्टल कार्टिलेज, 5th, 6th एंड 7 जो इंटर कॉस्टल कार्टिलेज जो है उपपरशुकाय, तो उन कॉस्टल कार्टिलेज के ऊपर इन पेशी के सूत्रों का निवेश हो जाता है। साथ में ही जो उरोस्ती का जो अग्रपत्र जो है जिपोइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम, वहाँ पर भी इस पेशी के सूत्रों का निवेश होता है। इसके बाद में इसका जो नर्व सप्लाई जो है नाड़ी संवरण, तो अधो 6-7 पक्षीय नाड़ियों की अग्र शाखाएं जो है लोअर 6 to 7 एंटीरियर हेमस ऑफ द थोरेसिक नर्व, तो इसके द्वारा इसका नर्व सप्लाई होता है।
अब इसके कार्य यदि हम देखेंगे तो जब हम देखते हैं कि नीचे की ओर जब कार्य होने पर जो है वक्ष को नीचे की ओर ये खींचती है, जिससे उच्छ्वास एस्पिरेशन जो है ये क्रिया में सहाय होता है। मतलब जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उस वक्त जो है ये पेशी जो है ये जब वक्ष को नीचे की ओर खींचेगी तो थोरैक्सिक कैविटी जो है वो बढ़ जाएगी तो अंदर के जो लंग जो है इनका आकार जो है बढ़ने में सहायता होंगी, और बढ़ने में जब सहायता होंगी तो अंदर सांस लेने में हमें सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से ये एस्पिरेशन जो क्रिया जो होती है इसमें जो है ये पेशी सहाय करती है। ऊपर की ओर जब क्रिया होती है तो ऊपर की ओर क्रिया होने के बाद में ये जो पेल्विस जो है, जो श्रोणी गुहा जो है ऊपर की ओर खींची जाती है। इसके साथ में जैसे कि हम देखते हैं जब हम सांस छोड़ते हैं तो मांसपेशियाँ जो है पेट के अंदर या अंदर की ओर ढकेलती हो जाती है। तो इस प्रकार से उस क्रिया में पेल्विस को ऊपर की ओर खींचने में, साथ में जो सांस को छोड़ते समय जो क्रिया जो होती है उसमें ये कार्य करती है। दोनों ओर की जो पेशियाँ जो एकत्रित रूप से जब कार्य करती है तो जो कशेरुका का दंड जो है वर्टेब्रल कॉलम इसका संकोच हो जाता है, जैसे कि हम आगे की ओर झुकते हैं। तो इस प्रकार से ये कशेरुका दंड को संकुचित करने में ये पेशी सहाय होती है। उदर स्थित जो अंग जो है उसको भीतर की ओर दबाने में ये पेशी सहायक होती है। जैसे जब मल मूत्र का विसर्जन जब होता है तो उदर स्थित जो अंग जो है उनके ऊपर दबाव आता है, और दबाव आने के कारण जो है जो रेक्टम और एनल कैनाल में जो भी मटेरियल जो रहेगा या ब्लैडर में जो भी मूत्र रहेगा उसको निष्कासन करने में सहायता होती है। तो इस प्रकार से ये जो मांसपेशी जो है रेक्टस एब्डोमिनिस एक महत्वपूर्ण पेशी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। एक महत्वपूर्ण पेशी जिसका आकार जो है दंड के समान होने के कारण उसे दंडिका, उदर में होने के कारण उदर दंडिका कहते हैं। इस प्रकार से यह है रेक्टस एब्डोमिनिस। तो यहाँ पर ये जो दिख रही है ये रेक्टस एब्डोमिनिस, ये यहाँ पे दो हेड रहेंगे उसके ओरिजिन के समय पर। एक तो मीडियल कंडरीय भाग टेंडनस पार्ट और लेटरल। तो मिडल जो है ये भागसंधानी का प्यूबिक सिम्फाइसिस से, और ये जो मध्य रेखा जो है लिनिया अल्बा इससे जो है ये अभिमध्य जो कंडरीय भाग जो है उसका प्रारंभ होगा। जो पार्श्व जो है यहाँ पर जो प्यूबिक क्रिस्ट रहेगी, प्यूबिक ट्यूबरकल रहेगा, और प्यूबोपेक्टिनियल जो पार्ट जो है वहाँ से ये लेटरल कंडरीय जो भाग जो है टेंडनस पार्ट जो है वहाँ प्रारंभ होता है। इस प्रकार से ऊपर की ओर जाएगी और 5, 6, 7 जो उपपरशुकाय जो कॉस्टल कार्टिलेज इसके ऊपर इसका इंसर्शन हो जाता है। साथ में जो जिपॉइड प्रोसेस जो है उस जिपॉइड प्रोसेस पर भी इसका इंसर्शन होता है। यह है रेक्टस एब्डोमिनिस। और इसके साथ में हमने बाकी की भी पेशियाँ देखे थे, जैसे ये यहाँ पे जो है पिरामिडालिस है, ये जो है यहाँ पर क्रेमेस्टर मसल जो है इसका लेटरल ओरिजिन है, यहाँ पे ये दिख रहा है ये मीडियल ओरिजिन, ये भी एब्डोमिनल वॉल के अंदर ही आती है। ये है एक्सटर्नल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस, यहाँ पर ये रहेगी। बाद में जो है ये यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस, इसके सूत्र जो है ये ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। जैसे हमने देखा इलियक क्रिस्ट जो होती है वहाँ पर इस एक्सटर्नल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस का इंसर्शन होता है। इंटरनल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस जो है ये इलियक क्रिस्ट से वगैरह शुरू होती है, ये ऊपर की ओर और अभिमध्य ओर जाती है, और उसके नीचे जो रहती है वो होती है इंटरनल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने ये जो एब्डोमिनल वॉल जो है इसके
जो अग्र पार्श्व में कौन सी पेशियाँ होती है उसके विषय में जो हमने चर्चा की, उसके अंतर्गत आज के वीडियो में हमने जो रेक्टस एब्डोमिनस जो है इसके विषय में डिटेल में चर्चा की है। बाकी जो मसल जो है इनके विषय में चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे। इस प्रकार से ये मसल्स ऑफ द एब्डोमेन।